दोस्तों नमस्कार, सादर प्रणाम, सत श्री अकाल। आज दोस्तों बात करेंगे हम स्वदेशी बाबा की। स्वदेशी अपनाओ, काला धन वापस लाओ, 35 रुपये लीटर पेट्रोल पाओ। बाबा रामदेव जी की, जो पतंजलि के मालिक हैं और उनके बिजनेस पार्टनर बालकृष्ण दास जी आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। हर टीवी चैनल पे खोलोगे तो रामदेव की पतंजलि के ही सामान के प्रचार आता रहेगा बार बार। खैर, इन सब के लिए बहुत मोटी रकम चुकानी पड़ती है। बाबा जी की शहादत नकली पाई जाती है। दैनिक जागरण के 5वें पेज पे छोटी सी खबर बनती है, उसमें मिलावट पाई जाती है। कोई राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल उसको कोई हेडलाइन नहीं बनाएगा न दिखाएगा, क्योंकि स्वदेशी बाबा है ना वो। स्वदेशी बाबा, बाबाओं में भी दो हो गए, एक स्वदेशी हो गए, एक विदेशी हो गए। ये स्वदेशी वाले इनके बड़े अनुयायी हैं हमारे देश में। अनुयायी तो आसाराम जी के भी बहुत ज़्यादा थे, राम रहीम के भी बहुत ज़्यादा थे, रामपाल के भी बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, हमारा देश बड़ा भोला देश है। किसी के भी अनुयायी बन जाते हैं, किसी के भी शिष्य बन जाते हैं, किसी को भी गुरु मान लेते हैं। गुरु बहुत बड़ी उपाधि है। तुलसीदास जी रामायण में, मतलब तुलसीकृत रामायण में सीधा लिखे कि रामय सकल नाम से ऊंचा, राम से बड़ा नाम कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये लोग गुरु मंत्र देते हैं। उस मंत्र में चूंकि मैं तो लिया नहीं हूँ, न मैं जीवन में कभी लूँगा, पता नहीं क्या इनका अलग कोई मंत्र होता मुझे लग रहा। जो हमारे अवध क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, श्री रामचरित मानस का बड़ा महत्व रखते हैं, और वो भी तुलसीकृत रामायण का बहुत ज़्यादा। हर गांव में आप देखोगे तो रामायण का बड़ा महत्व है। उसमें तुलसीदास जी लिखे हैं कि राम ही सकल नाम से ऊंचा, राम से बड़ा नाम कोई हो ही नहीं सकता। ये लोग बोलते हैं नाम दान दे रहे हैं। नाम दान पता नहीं किस नाम का दान देते हैं, वो ये जाने या इनके शिष्य जानते होंगे। खैर, उस गहराई में नहीं जाऊँगा। मुझे दुख जब हुआ, ये क्या करते हैं क्या नहीं, दुख जब हुआ जब 1000 डॉक्टरों की मौत पर बाबा जी उनका उपहास उड़ाते हुए ये कहते हैं कि 1000 डॉक्टर काल के गाल में समा गए, वो अपनी बचत नहीं कर पाए तो तुम्हें क्या बचाएंगे। दोस्तों, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा इस दुख की घड़ी में, कि जिसको हम सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं दे सकते हैं। उनका उपहास उड़ाने का हक तो हमें कतई भी नहीं है, किसी कीमत पे भी नहीं है। और आप एक राष्ट्रीय ब्रांडिंग करते हैं, अपने आप को स्वदेशी संत बताते हैं, तो इसमें इनकी गलती नहीं, इनका कहीं ना कहीं स्वार्थ नहीं थे। ये वही वाले बाबा हैं जो कोरोनिल को, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को साथ में लेकर के बोले कि कोरोना की दवा है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फटकार पड़ी कि मैंने कोई सर्टिफाई नहीं किया हुई, कोई कोरोना की दवा नहीं है। अच्छा, नहीं तो तुक्का भिड़ जाता, पता नहीं वो भी कितने से इनका करोड़ों, कई 100 करोड़ डिब्बियाँ बिक गई होंगी किट बना के। अब अच्छा, लोग भाई बाबा जी क्या गलती है, बाबा जी के शिष्य इतने हैं। मैं आसाराम को गलत नहीं मानता हूँ, मैं आसाराम का अनुयायियों को ऊपर हंसी आती है कि आप इस वैज्ञानिक युग में जी रहे हो, 21वीं सदी में जीवन गुजारे, और अभी भी तुम बाबा, झाड़ फूक, ओझा सोखा, तुम किस चक्कर में पड़े रहते हो। लेकिन देश है हमारा, यही तो है, विविधता में भी एकता है। तमाम तरह के धर्मानुयायी होते हैं, मुस्लिमों में भी ऐसे होते हैं, पीर फकीर। उनके अच्छा, उनके यहाँ भी मैं देखा हूँ मुल्ले कम दिखाई देंगे, हिंदू ज़्यादा दिखाई देंगे। जो पीर फकीर होते हैं उनके यहाँ हिंदू ज़्यादा दिखाई देंगे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन डॉक्टरों ने जो दिन रात 24-24, 36-36 घंटे की ड्यूटी करते रहते थे और अपने बच्चों से भी नहीं मिलते थे, और अपने जीवन को दांव पे लगाकर, उनको पता है कि ये संक्रमण हो जाएगा तो इसमें हमारी जान भी जा सकती है, अपने जान को जोखिम में लेते हुए और जनता की सेवा में दिन रात गुजार दिए। और उनके मरने पे अगर हम उनके लिए शोक संदेश में 2 शब्द नहीं कह सकते, तो उपहास उड़ाने का तो हमें अधिकार किसी भी कीमत पे नहीं है। और
इसकी मैं बड़ी भर्त्सना करता हूँ। और बाद में उन्होंने जब केंद्रीय दबाव पड़ा, सरकार का दबाव पड़ा, तो माफ़ी उफ़ी भी मांगे, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी जो आत्मा में यही है कि हमें इन डॉक्टरों को अच्छा। और इनके जो पार्टनर हैं बालकृष्ण जी, वो बीमार होते तो खुद एम्स में इलाज कराते हैं, मेदांता में इलाज कराते हैं, तो एलोपैथिक। दोस्तों मैं योग का विरोध नहीं करता हूँ, योग अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक स्वस्थ आदमी अगर योग कर रहा है तो बहुत दिन तक स्वस्थ रहकर जीवन गुजार सकता है, और छोटी मोटी बीमारियाँ उसको नहीं घेर सकती हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ योग से कैंसर का इलाज हो जाता है, तो इसका इलाज हो जाता है, तो दुनिया भर के जो भी बताते हैं कि इस सब चीज़ का इलाज योग में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार तो सबसे हल्की बीमारी ये भी हो गया ना, तो इसे भी योग से भगाया नहीं जा सकता। कोई भी बीमारी हो जाने के बाद आप डॉक्टर से ही सलाह लें। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हम आज मतलब भूतकाल में नहीं जी रहे हैं। बहुत वैज्ञानिकता से, बहुत प्रामाणिकता से कोई दवा लॉन्च होती है। ये डॉक्टर जो MBBS MD MS की पढ़ाई करके बैठते होते हैं, ये 8-8 साल 10-10 साल अपना जीवन सिर्फ इसी में गुजार देते हैं, और जब जाकर इनको डॉक्टर को उपाधि मिलती है तो हमें इनके ऊपर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। इनके बताए हुए दवाई गोली जो भी बताते हैं उसी के हिसाब से उपचार करना चाहिए। और ये लोग तो सीजनल हैं, प्रचारी बाबा हैं, इनका तुक्का भिड़ गया, और इनकी गलती नहीं, इनके करोड़ 2 करोड़ अनुयायी भी हैं जो इनको फॉलोवर्स हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो उसका फ़ायदा तो उठाएंगे। स्वदेशी बताओगे कि हम तो स्वदेशी अपने देश की चीज़ निर्माण करते हैं, अपने देश की चीज़ अपने देश में बेचते हैं। अच्छा, दूसरे से सरसों का तेल खरीदेंगे, अपना ब्रांड लगा के बेचेंगे, दूसरे से आटा खरीदेंगे, कहाँ इतना तुम गोमूत्र गो खरीद पाओगे। गाय का घी दोस्तों, जिसके पास गाय है, मेरे गांव में गाय है, मुझे पता है कि 1 किलो देसी घी अगर शुद्ध जो गांव में जैसे बनता है कि मटके में दूध जमाया जाता, लाल हो जाता है, उसके बाद उसमें बहुत मोटी मलाई पड़ती है, उस मलाई को इकट्ठा करके रख दिया जाता है, उसको छाछ बनाते हैं, तो उसमें जो तैरते हुए निकलता है उसको बना के रख देते हैं। वो महीनों बाद जब घी कढ़ाई में उबाला जाता तो उसको मतलब 1 किलो घी देसी गाय के घी के लिए कम से कम नहीं तो अगर 7-8 हज़ार रुपया किलो बिके तो वो भी सस्ते मान के चलना। मतलब देसी गाय के घी इतना, क्योंकि देसी गाय का दूध ही होता है 1 किलो 1.5 किलो, मतलब इसके ऊपर छोटी गाय दूध नहीं देती हैं। अब बाबा जी के पास चले जाओ तो देसी गाय घी ले लो, तो गोमूत्र ले लो, तो ये सब बेकार की बातें होती हैं। इस कोरोना का संक्रमण काल में जो भी आपका डॉक्टर हो, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हो, उसके सलाह से, उसके हिसाब से दवाई गोली लो। बाबा जी है को तो देखो अपना व्यापार करना, अपना परिहास उड़ाना, दूसरे को परिहास उड़ाना है, क्योंकि सत्ता का इनके ऊपर हाथ है। दोस्तों, हमें तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बचाना है। बाबा जी के चक्कर में पड़ेंगे तो मारे जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आगे फिर मिलेंगे। अच्छा हाँ दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो करना है कर लेना। ठीक, थैंक यू।